जानते हो साथियों आपका पेपर हो जाएगा और 3 अगस्त से आपकी परीक्षा साथियों शुरू हो रही है। तो ये आप लोगों को पता है पहले से। लिखित परीक्षा होगी साथियों, उसके बाद में शारीरिक दक्षता यानी कि आपके फिजिकल होगा और उसके बाद में साथियों डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और साथियों सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने लिखित परीक्षा निकाल दी उसका साथियों मानकर चलो कि अब की बार सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बट आपको साथियों लिखित परीक्षा कैसे निकालनी है, जैसे कि आप लोग जानते हो साथियों कि गणित के 25 सवाल आपके पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30 सवाल पूछे जाते हैं, विज्ञान के 25 सवाल और साथियों जीके करंट के साथियों 20 सवाल, कुल मिला के आपके 100 सवाल पूछे जाते हैं। और 100 नंबर का साथियों पेपर होता है, 90 मिनट आपको मिलते हैं और साथियों 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। आप लोग जानते हो रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है पिछली बार भी हमने तैयारी की थी और अब की बार भी 3 अगस्त तक हम आपके लिए क्लासें लगा रहे हैं। इन 3 अगस्त तक की क्लासों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे और बिल्कुल फ्री है साथियों, कहीं से भी आपको पेड कोर्स नहीं खरीदना है। इसी चैनल वन सीट एकेडमी पर साथियों आपकी क्लासेस होती है। कोई विद्यार्थी यदि ज्वाइन होना चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से तो 7877028467 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना। जो साथी पहले से ज्वाइन है वो कृपया मैसेज मत करना, कोई काम है तो आप मैसेज कर सकते हो, वरना साथियों जो ज्वाइन नहीं है वो जरूर मैसेज करे और ज्वाइन हो जाए। सबसे पहले आप लोग जानते हो साथियों पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसी थी, लगभग 32,000 प्लस थी और अब की बार साथियों आपके 22,195 वैकेंसी है। दूसरी बात साथियों कितने नंबर पर साथियों आपका सिलेक्शन होगा, उससे पहले साथियों आपको ये जान लेना है जो आपके 2025 में अभी यानी कि एग्जाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन वाला है, ठीक है। तो उसमें साथियों कट ऑफ क्या रही थी यानी कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, तो वो हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि साथियों आप लोग जानते हो अलग अलग जोन है, जैसे अहमदाबाद जोन हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के जोन है। तो इसमें साथियों आपको समझना होगा और आपके आखिरकार कितने नंबर लाने उसके ऊपर साथियों हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग जानते हो साथियों जैसे कि अहमदाबाद जोन है तो उसमें यानी कि जनरल की जो कट ऑफ है वो गई थी 72 नंबर लगभग, ठीक है। एससी कैटेगरी की गई थी 66 नंबर, एसटी की गई थी 62 और ओबीसी की गई थी 71। इस टाइप से ईडब्ल्यूएस की भी ये गई थी नॉर्मलाइजेशन के साथ में। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है, आप लोग जानते ही हो। जैसे भुवनेश्वर की गई थी ये आपके सामने लिख रखा है वो वाला, और उसी प्रकार यहाँ पर साथियों प्रयागराज की लिख रखी है। अलग अलग जोन के साथियों अलग अलग गई थी। लास्ट में हम इसका सार भी निकालेंगे, सारे जोन हम लोग नहीं देख पाएंगे। ये जैसे कि चंडीगढ़ है, इसमें अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक सर्विसमैन का भी अलग से दे रखा है। जो आपके यूआर कैटेगरी है जनरल, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वीडो, बहुत सारी चीजें दे रखी होती है इसमें। जो ये दे रखा है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से 70 नंबर, ठीक है। और ओपन जो कट ऑफ गई है वो साथियों आपके 98 गई है। इस 98 नंबर से आपको डरना नहीं है, मैं आपको अभी पूरी की पूरी गणित आपको समझाऊंगा ताकि आपको साथियों यानी कि सिलेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक विद्यार्थी जो होता है उसको यदि टारगेट सेट करके दे दिया जाता है तो वो अच्छे प्रकार से यानी कि एक मानसिकता के साथ में बहुत बेहतर प्रकार से साथियों लास्ट में तैयारी कर पाता है। और जो विद्यार्थी लास्ट में तैयारी नहीं कर सकता है वो साथियों यानी कि फिर पीछे रह जाता है। तो इसलिए आपको अंतिम जो दिन अभी बच रहे, 1 महीना भी अभी बाकी नहीं है, 20 से 25 दिन आपके पास में शेष है। यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपका जरूर साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। वन सीट एकेडमी हर बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता है आपके एग्जाम से पहले और हर बार साथियों सिलेक्शन देता है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो साथियों आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, जो हम पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो आपको साथियों कितने नंबर, जैसे कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, अब 100 नंबर के पेपर में साथियों 25 सवाल गणित के आते हैं, वो हर बार साथियों अच्छे से पूछे जाते हैं, आसान से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको जो यानी कि गणित पढ़ाऊंगा वो आपको जरूर साथियों देख लेनी है एक बार। आसान यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई विद्यार्थी उठ के चला जाएगा, वो यानी कि नहीं कर पाएगा, बट आपको ऐसी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि अंतिम टाइम में आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लोगे। आप जानते हो ऑनलाइन एग्जाम होता है, अब ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है ओएमआर शीट नहीं भरनी पड़ती है, बट टाइम बहुत ज्यादा कम पड़ता है। रीजनिंग भी साथियों बहुत ज्यादा आसान, पिछली बार प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस मैंने करवाया था साथियों और सबसे आसान जो विषय पूछी गई थी वो रीजनिंग और गणित थी। इसके लिए आपको सुबह 9 बजे चैनल के ऊपर टाइम देना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास की लिंक आ जाती है, जो भी क्लास और लेटेस्ट अपडेट होती है। साइंस साथियों अच्छी खासी पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि आसान सी साइंस पूछ ली जाती है, बट हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यदि तैयारी करेंगे तो जरूर साथियों हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों 20 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर के, यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन आप करंट जीके के मान लो और नॉर्मल जीके साथियों आपके पूछा जाता है वो 7 से 8 क्वेश्चन ही मानना है।
इसका मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम कम दोगे वो भी चल जाएगा, करंट में अच्छा खासा टाइम देना है। करंट साथियों पिछले 6 लगभग यानी कि महीने का पूछा जाता है। पिछले 6 महीने का यदि आपको करंट याद है तो इसका मतलब यहां से आप 8-10 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। वो इसके लिए सुबह 8 बजे क्लास लग रही है। अब यहां पर यदि हम टारगेट सेट करें तो टारगेट साथियों बैठना चाहिए हमारा कि 25 में से लगभग साथियों यानी कि 22 सवाल अपने गणित के सही हो जाए। यदि 30 में से मान के चलो आराम से साथियों आपके 30 में से विद्यार्थी के 30 भी सही हो सकते हैं, क्योंकि आसान सी रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक ठाक रीजनिंग पूछी जाती है। यदि आप रेगुलर क्लास लोगे तो बहुत अच्छे से रीजनिंग कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर मान के चलो 27-28 तो मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर आप मान लो कि 5 सवाल आपसे नहीं हुए, फिर भी 20 तो हुए ना। यहां पर आप आराम से मान लो कि चलो ठीक है मुझसे 10 सवाल नहीं हुए, 10 सवाल यानी कि जीके में नहीं हुए, जीके अटपटा पूछ लिया और 10 नहीं हुए, 10 प्रश्न मुझसे जीके में हो गए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है मेरे साथियों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक सवाल सोल्व करो उस टाइम। तो यहां पर मान लो कि चलो ठीक है 22, यहां पर मान लो 28, ये कितने हो गए मेरे साथियों? 50 तो यहां पर हो गए, ठीक है। और अब यहां पर देखिए कि आप 20 सवाल यहां पर कर लिए तो 70 हो गए, और 10 सवाल यहां पर कर लिए, 80 पे आराम से साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात साथियों नहीं है। जो यानी कि 80 नंबर ले आएगा उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा मैंने आपको ये बता दिया, पूरी की पूरी गणित आपको बता दी कि इस प्रकार से साथियों आप करोगे तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका टारगेट रहना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं साथियों, कितने नंबर की कट ऑफ यानी कि कितने नंबर लाना अनिवार्य होगा। तो 80 नंबर साथियों आप लाइए। 80 प्लस नंबर जो भी ला रहे हैं, 20 सवाल आपने नहीं किए, 20 नंबर आपके कट गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट 80 प्रश्न जिस विद्यार्थी ने बेहतर तरीके से किए उसका 100% साथियों सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी साथियों आप वन सीट एकेडमी से जुड़िए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर शाम को 8 बजे क्लास हो रही है, वो आपको जरूर लेनी है मेरे साथियों। एक आपकी सुबह 9 बजे क्लास होगी, सुबह 7 बजे आपके करंट अफेयर की क्लास होगी, और दोपहर में 2 बजे आपके गणित की क्लास होगी, ठीक है। ये सुबह 9 बजे वाली क्लास रीजनिंग की होगी। और इसके अलावा साथियों कोई ज्यादा बड़ी बड़ी और लंबी लंबी क्लासें हम लोग नहीं लगाते। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग भी जानते हो साथियों कि हम खोद खोद कर चीजें निकाल लेते हैं, इसके बाद में कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। अंतिम समय में बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और यदि आपको जैसे कि ऑनलाइन पेपर नहीं देने आता है, या फिर साथियों आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, कुछ भी डाउट है तो फिर साथियों एग्जाम कैसे देना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके लिए मैं अलग से आपको गाइड वीडियो बना दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से चीजें समझ जाएंगे। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक है।